नमस्कार दोस्तों। पेपर लीक से हिस्ट्री सीटर की बेटी थानेदार बन गई। उसे पेपर भी फ्री में मिला। एसआई भर्ती में सिलेक्ट हुई चंचल बिश्नोई दिनेश बांजू हत्याकांड के आरोपी श्रवण बाबेल की बेटी है। श्रवण बाबेल ने जगदीश बिश्नोई की प्रॉपर्टी से कब्जा छुड़वाने में मदद की। इसके बदले में बिश्नोई ने श्रवण की बेटी चंचल को फ्री में पेपर उपलब्ध करवाया। श्रवण अपनी बेटी चंचल की सरकारी नौकरी लगवाना चाहता था। जगदीश ने वादा किया कि पेपर लीक होने पर वह उसकी बेटी को सरकारी नौकरी लगवा देगा। जगदीश ने 2021 एसआई भर्ती का पेपर लीक किया और चंचल को फ्री में पेपर दे दिया। जगदीश ने बिहार की गैंग से नकल का तरीका भी सीखा था। टीचर बनकर कई पेपर भी लीक कर दिए। वो 5 बार पकड़ा गया, लेकिन हर बार 2 महीने में बाहर आ जाता। 29 फरवरी को एसओजी ने गिरफ्तार कर लिया था इसको। एसओजी ने साथ ही बताऊं मैं आपको, एसआई भर्ती में सिलेक्ट हुए ट्रेनी एसआई की परीक्षा ली। एग्जाम में उन सभी एसआई को शामिल किया जो परीक्षा में पास हुए। सभी परीक्षा एसआई का वही परीक्षा का पेपर दिया गया उनको जो 2021 में हुआ था। जांच करने वाली एजेंसी ने पहली बार ऐसा प्रयोग किया है। परीक्षा में रिमांड पर चल रहे सभी एसआई ट्रेनी और ट्रेनिंग कर रहे 690 एसआई को शामिल किया और परीक्षा के बाद मोटे तौर पर आकलन होगा कि वास्तव में पेपर पास कराने वालों की संख्या कितनी थी। तो यदि आप सब चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो मित्रों चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और पूरी जानकारी जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए बात करते हैं पूरी जानकारी की। आपको बता दें मित्रों कि करोड़ों की जमीन पर कब्जा छुड़वाने के बदले मास्टरमाइंड ने फ्री में दिया था पेपर, जिसमें पेपर लीक माफिया जगदीश बिश्नोई उर्फ जगदीश जानी रोज चौंकाने वाले खुलासे कर रहा है। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 का पेपर चुराकर उसने एक हिस्ट्री सीटर की बेटी को भी थानेदार बनवा दिया और ये हिस्ट्री सीटर कोई और नहीं, ये श्रवण बाबेल ही है। एसओजी ने पेपर लीक से भर्ती हुए 14 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर को पकड़ा। इनमें पकड़ी गई चंचल बिश्नोई बहुचर्चित दिनेश मांजू हत्याकांड के आरोपी हिस्ट्री सीटर श्रवण बाबेल बिश्नोई की बेटी है। यानी कि जो श्रवण बाबेल बिश्नोई हैं जो जेल में थे, जिन्होंने किसकी हत्या की थी, दिनेश मांजू हत्याकांड में आरोपी आए थे हिस्ट्री सीटर, इसीलिए श्रवण बाबेल जो हैं उनकी बेटी कौन है, चंचल बिश्नोई है, जिसको मतलब फ्री में पेपर दिया गया था, जो जगदीश के दिए हुए पेपर से पास हुई थी। जगदीश बिश्नोई ने चंचल के पिता का एहसान चुकाने के लिए फ्री में पेपर उपलब्ध करवाया था। श्रवण ने जगदीश बिश्नोई की जोधपुर में करोड़ों की प्रॉपर्टी पर से भू माफिया का कब्जा छुड़वाया था। और बता दें आपको कि ये हैं वो दोनों तस्वीर जो देख रहे हैं, ये हैं जगदीश बिश्नोई, ये हैं जगदीश बिश्नोई और ये हैं वो श्रवण। ठीक है, आप तस्वीर आप देख सकते हैं, ये हिस्ट्री सीटर हैं और ये पेपर के माफिया माने जाते हैं। जेल में हुई हिस्ट्री सीटर से दोस्ती। अब जेल में हुई थी इनकी दोस्ती, जिसमें मैं बता दूं कि बाड़मेर में 31 दिसंबर 2010 को दिनेश मांजू की हत्या हुई थी। इस हत्याकांड में जोधपुर के विवेक विहार थाने का हिस्ट्री सीटर श्रवण भी शामिल था। श्रवण जयपुर जेल में बंद था। इसी दौरान पेपर माफिया जगदीश बिश्नोई को एसओजी के अभियान चलाकर 2014 में गिरफ्तार किया गया। जयपुर सेंट्रल जेल में पहली बार श्रवण और जगदीश की जान पहचान हुई थी। कुछ समय बाद इस श्रवण से अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल और आखिर में जोधपुर जेल शिफ्ट कर दिया गया था। 2016 से 2018 में जोधपुर जेल में जगदीश और श्रवण दोनों साथ में रहे थे। यहाँ दोनों की गहरी दोस्ती हो गई। पेपर माफिया की जमीन पर कब्जा हो गया। क्यों? क्योंकि ये हुआ क्यों था इसलिए ऐसा, क्योंकि इनकी दोस्ती तो थी। पेपर माफिया की जमीन पर कब्जा हो गया था। जगदीश बिश्नोई ने पेपर लीक से करोड़ों रुपए कमाए थे। काली कमाई से वह जयपुर, अजमेर, जोधपुर विवाद वाली जमीनें खरीदता था। विवाद के कारण प्लॉट और जमीन कौड़ियों के भाव मिल जाती थी। फिर हिस्ट्री सीटर की मदद से कब्जा हटवाकर जमीन को कई गुने महंगे दाम में बेचकर मोटा मुनाफा कमा लेता था। जगदीश बिश्नोई ने जोधपुर के झालामंड के करोड़ों रुपए की एक विवादित प्रॉपर्टी खरीदी थी। पता लगा कि जमीन के कागजात ही फर्जी हैं। उस जमीन पर पहले ही बदमाशों ने कब्जा कर रखा है। यानी इसको जैसे पता लगा कि कागजात ही फर्जी हैं, पहले से ही बदमाशों ने कब्जा कर रखा है। अब न तो जमीन मिल रही थी, ना ही उसके बदले पैसे मिल रहे थे। तो इस वजह ये है वो चंचल
चंचल जो श्रवण बाबेल की बेटी है, जिसने मतलब यहीं से पेपर पा करके क्या किया था, परीक्षा को पास किया था। बेटी को नौकरी के बदले जमीन का कब्जा छोड़ने की डील हुई थी। किसके बीच में हुई थी? श्रवण और जगदीश के बीच एक डील हुई थी, जिसमें बेटी को नौकरी यदि मिल जाती है तो कब्जा छोड़ने की ये डील की थी इन्होंने इसके बीच। जगदीश बिश्नोई ने जेल में श्रवण को बताया कि उसकी जमीन पर कुछ बदमाशों ने कब्जा कर रखा है, वो जमीन से कब्जा हटवा दे तो उसे बिकवा कर पैसे दिलवा दे। इस क्षेत्र में श्रवण का दबदबा था। ऐसे में श्रवण ने उस जमीन के बदले बदमाशों से जगदीश को पैसे दिलवाकर सौदा करवा दिया। मदद करने के बाद श्रवण ने जगदीश को बताया कि उसकी बेटी चंचल बिश्नोई की वो सरकारी नौकरी लगवाना चाहता है। इस पर जगदीश ने श्रवण को वादा किया कि इस बार पेपर लीक होने पर वह उसकी बेटी को सरकारी नौकरी लगवा देगा। हिस्ट्री सीटर की बेटी को फ्री में एसआई बनाया था इन्होंने। जगदीश बिश्नोई एसआई भर्ती परीक्षा 2021 का पेपर लीक किया था। पेपर आने के बाद अपने वादे के मुताबिक श्रवण की बेटी चंचल बिश्नोई को एसआई भर्ती का पेपर फ्री में पढ़वाया था। लीक हुआ पेपर चंचल पढ़कर बिश्नोई ने एसआई भर्ती परीक्षा में 372 रैंक हासिल की थी, 372वीं रैंक हासिल की थी। चंचल बिश्नोई एसआई भर्ती परीक्षा में पास होने के बाद अभी आरपी में ट्रेनिंग कर रही है। 29 फरवरी को जब एसओजी ने जगदीश बिश्नोई को पकड़ा तो पेपर लीक के सामने आने वाले सभी एसआई के नाम सामने आने लगे। एसओजी ने आरपी में ट्रेनिंग करे 14 एसआई को पकड़ा। इनमें हिस्ट्री सेक्टर की बेटी चंचल बिश्नोई भी शामिल थी। चंचल बिश्नोई फिलहाल एसओजी की रिमांड पर है। रिमांड पूरी होने के बाद अब चंचल को जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। अब श्रवण बिश्नोई की बात करें तो 20 से ज्यादा मामले हैं और जेल से शराब की तस्करी भी बताई जा रही है इनके द्वारा। जोधपुर फिटकासनी निवासी श्रवण बाबेल उर्फ श्रवण बिश्नोई के खिलाफ 20 से ज्यादा मामले दर्ज आए हैं। वह जोधपुर के विवेक विहार थाने के हिस्ट्री सेक्टर बताए जा रहे हैं। श्रवण सबसे पहले वर्ष 2010 में चर्चा में आया था जब उसने स्वरूप सिंह सोडा के साथ मिलकर बाड़मेर में हिस्ट्री सेक्टर दिनेश मांझू की 31 दिसंबर 2010 को गोली मारकर हत्या कर दी थी। यह हत्या सट्टा कारोबार में विवाद के बाद हुई थी। इसके अलावा श्रवण का नाम श्यामलाल जुड़ के हत्याकांड में सामने आया। दिनेश मांझू हत्याकांड में श्रवण जयपुर, अजमेर, जोधपुर जेल में बंद रहा था। जयपुर जेल में रहते समय श्रवण जेल में मोबाइल से शराब तस्करी करता था। इसका खुलासा तब हुआ जब सिवाना सरहद में पुलिस ने वर्ष 2013 में 700 कार्टून अंग्रेजी शराब से भरा एक ट्रक पकड़ा था। पूछताछ में सामने आया कि श्रवण जेल में मोबाइल से हरियाणा से अवैध शराब गुजरात तस्करी करवाता था। इसके बाद पुलिस ने उसे जयपुर से जेल में प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया था। तभी श्रवण जमानत पर जेल से बाहर हैं। और दूसरी बात, साथ ही बिहार की गैंग से सीखा नकल करने का तरीका। और जो बिहार की गैंग आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, देख सकते हो, वहीं से इन्होंने नकल का तरीका सीख लिया कि कैसे नकल करवाई जाती है और किस प्रकार से लीक करवाना है पेपर। उसने वर्ष 2002 में भर्ती परीक्षाओं में डमी कैंडिडेट और ब्लूटूथ नकल करवाने का काम शुरू कर दिया था। लेकिन कई परीक्षाओं में चेकिंग के दौरान कैंडिडेट के ब्लूटूथ डिवाइस पकड़े जाने लगे। उससे पेपर लीक कराने का प्लान बनाया और सबसे पहले उसने वर्ष 2005 में बीएड की फर्जी डिग्री खरीदी। फिर वर्ष 2007 में पेपर लीक करके 3rd ग्रेड का टीचर बन गया। टीचर बनकर कई पेपर इसने लीक कर दिए थे। जगदीश बिश्नोई ने टीचर बनने के बाद पूरे स्टेट में अपना गिरोह बनाना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे इसने गिरोह बनाया और वर्ष 2007 में जो परीक्षा कांस्टेबल की हुई थी नकल करवाने में सामने आ गया ये। और सरकारी नौकरी होने में बावजूद जगदीश ने टोंक में 2 कैंडिडेट को खुद परीक्षा से नकल करवाई। जगदीश के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद विभाग ने 2010 में उसे सस्पेंड कर दिया था। इसके बाद भी जगदीश ने अपने गिरोह के जरिए नर्सिंग भर्ती परीक्षा 2010, 2nd ग्रेड भर्ती परीक्षा 2012, राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा 2014, जूनियर अकाउंटेंट भर्ती 2015 और पुलिस एसआई भर्ती 2014 में ब्लूटूथ से नकल करवाई और बीएसटीसी भर्ती परीक्षा 2018 के पेपर भी लीक किए थे। अब बात आती है पुलिस थाना एसओजी। तो पुलिस थाना एसओजी में देख सकते हो, पुलिस थाना एसओजी ने इनको गिरफ्तार तो कर ही लिया है और साथ ही 5 बार पकड़ा गया, लेकिन हर बार 2 महीने होते ही जेल से बाहर आ जाता था। अब इसके खिलाफ जो मामले हैं वो आप देख सकते हैं। जगदीश के खिलाफ पेपर लीक से जुड़ी पहली एफआईआर 85 बड़े 2008 पुरानी टोंक कोतवाली थाने में दर्ज हुई थी और पुलिस भर्ती परीक्षा 2007 में जगदीश ने अपने दोस्तों को कांस्टेबल बनाने के लिए नकल करवाई थी। और दूसरी बात करें तो ये चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। जगदीश में उन्हें नकल कराई और दोनों पास हो गए। जांच हुई तो तीनों की एक ही हैंडराइटिंग से नकल की पोल खुल गई और पुलिस ने 6 महीने बाद जगदीश को गिरफ्तार किया, लेकिन 1.5 महीने बाद जगदीश जमानत पर फिर बाहर आ गया। एफआईआर 335 बड़े 210 करदनी जयपुर थाने में दर्ज हुआ। स्कूल में नकल करवाने के मामले गिरफ्तार हुआ और 2 महीने जेल में रहने के बाद जमानत पर फिर बाहर आ गया। ऐसा ही एफआईआर 607 बड़े 2011 मामला दर्ज होने के बाद फिर से जगदीश वहां से फरार हुआ था। 3 साल में जगदीश के खिलाफ 3 मामले दर्ज हुए
तो वो अब तक फरार ही रहा, बार बार वो फरार होता रहा, जेल से निकलता रहा। आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी इस खुलासे हुए हैं वो आपके सामने, आप वीडियो को रोककर भी यहाँ से पढ़ सकते हैं। गोगुंदा में एक हुआ था, उदयपुर से गोगुंदा थाने में दर्ज हुआ था, राजसमंद कांकरोली थाने में दर्ज हुई थी रिपोर्ट, और बाड़मेर में कोतवाली थाने में भी इसकी रिपोर्ट दर्ज की गई थी। अब बात करें हम एसओजी में ट्रेनी एसआई की ली परीक्षा, जो पेपर देकर पास हुए वही सोल्व कराया, यानी जिन लोगों ने पेपर दिया था उनसे 2021 वाला पेपर ही, यानी जो 2021 में जो पेपर हुआ था वही पेपर देकर के इनसे वापस से सवाल हल करवाए गए, यानी जिसमें 17 ट्रेनी 20% सवाल भी हल नहीं कर पाए। 17 ट्रेनी थे जो 20% सवाल के जवाब नहीं दे पाए। एसओजी ने एसआई भर्ती 2021 में ट्रेनी एसआई की डमी परीक्षा ली। इस परीक्षा में पास होते हुए भी ट्रेनी एसआई को शामिल किया गया, और जिसमें ना सारे वो पहले वाले जो ट्रेनिंग पर चल रहे थे 690 उनको भी शामिल किया गया, और 17 इनको किया गया और 13 इनको किया गया था। और परीक्षा के दौरान इनसे परीक्षा ली गई भाई सभी से, तो इनमें 400 ट्रेनी एसआई 50% प्रश्नों का उत्तर भी नहीं दे पाए। राजस्थान पुलिस अकादमी शास्त्री नगर में एडीजी वीके सिंह और डीआईजी पेरिस देशमुख परीक्षा लेने पहुंचे। उन्होंने यहाँ करीब 605 ट्रेनी एसआई की परीक्षा ली। किशनगढ़ पीएस में 85 ट्रेनी एसआई की परीक्षा डीआईजी योगेश दधीच और एडिशनल एसपी चिरंजीव लाल ने ली। एसओजी में गिरफ्तार 17 ट्रेनी एसआई की परीक्षा एडिशनल एसपी राम सिंह और भवानी सिंह ने ली। देश में पहली बार किसी जांच एजेंसी ने ऐसा किया है, ऐसा पहले कभी हुआ नहीं है कि दोबारा इस प्रकार से मतलब परीक्षा ली गई हो। उन्होंने बताया कि पेपर प्लान पर काफी समय से विचार किया जा रहा था, मंगलवार को लिया गया। पेपर की जांच कराने के बाद बहुत कुछ साफ हो गया, जो आने वाले समय में कोर्ट के सामने रखा जाएगा। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, हसनपुरा में रविंद्र बाल भारती स्कूल में लीक हुआ था ये पेपर। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सब इंस्पेक्टर व प्लाटून कमांडर के कुल 859 पदों पर परीक्षा का आयोजन किया था। भर्ती परीक्षा 13, 14, 15 सितंबर 2021 को आयोजित की गई थी। लिखित परीक्षाओं में पहला पेपर सामान्य हिंदी अंग्रेजी और दूसरा सामान्य ज्ञान का था। दोनों प्रश्न पत्रों में प्रश्नों की संख्या 100 और उनके 200 यानी कुल 400 अंक निर्धारित थे। दोनों पेपरों में पास होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने थे। शारीरिक परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया, और SC ST अभ्यर्थियों के लिए प्रत्येक पेपर में कुल मिलाकर 5 अंकों की छूट दी गई थी। तो साफ साफ यहाँ पर सब कुछ आप देख सकते हैं। और साथ में बता दूं, पेपर लीक करने में स्कूल के प्रिंसिपल और परीक्षा केंद्र के केंद्राधीक्षक राजेश खंडेलवाल की मुख्य भूमिका थी। जगदीश और ग्रेड 3 टीचर राजेंद्र यादव ने राजेश को 10 लाख रुपए का लालच दिया था। कितने का? 10 लाख रुपए का लालच दिया था। राजेश ने विवेक उर्फ यूनिक को पेपर स्ट्रांग रूम में छिपा दिया था। वहीं से यूनिक के लिफाफे के चिरा लगाकर पेपर को फोटो व्हाट्सएप पर जगदीश को भेजी थी, यानी व्हाट्सएप पर खींच करके जगदीश को भेज दी गई थी। 14 एसआई को आज फिर कोर्ट में किया जाएगा पेश, और फिर से आज कोर्ट में 14 एसआई को, आरोपी एसआई को एसओजी 5वीं बार कोर्ट में पेश करेगी। एसओजी के जांच अधिकारी ने अब तक की जांच को पूरा हवाला देते हुए रिमांड पर मांगा है। आज एसओजी कोर्ट ने आरोपियों की डिमांड रिमांड मांग सकती है। उधर पेपर लीक मामले में भरतपुर एसपी ऑफिस से गिरफ्तार एसआई जगदीश याग और उसकी ट्रेनी एसआई बहन इंदुबाला को 4 दिन की रिमांड पर लिया गया। इसके अलावा हर्षवर्धन मीणा, जगदीश राजेंद्र राजेश को 2 दिन रिमांड पर लिया गया, और सभी से पूछताछ जो है वो चले रही है। मित्रों, कंटिन्यू। धन्यवाद।